हाँ देखिए बच्चों, इसके पहले मैंने एक प्रमेय बताई थी कि सिद्ध करो कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरी प्रमेय आज बता रहा हूँ। मैंने बताया है आपको प्रमेय में आपके 5 चरण होते हैं। सबसे पहली बात साधारण प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं, जो ये चीज लिखी होती है। ये जो लिखी होती है यही साधारण प्रतिज्ञा है और यही सवाल है, इसी के अंदर सब कुछ है। क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है, ये सारी चीजें इसी से हमें आपको पता है। बस खाली इसको ध्यान देने की जरूरत है, और अगर इसको जो ध्यान नहीं देगा तो आप प्रमेय कभी नहीं कर सकते। देखिए कह रहे हैं कि सिद्ध करो किसी वृत्त के बाएं अंग से खींची गई स्पर्श रेखा। इसका मतलब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है उससे स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको। और ये रचना हम बता चुके हैं कि वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाती है। सबसे पहले बिंदु की दूरी दी गई होगी वृत्त से, तो वो आप लोग लाइन खींच लेते थे। इसके बाद मान लो ये बिंदु की है। अब एक तरफ से इसके जो आपको वृत्त दिया गया था, दी गई त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, इस पूरी दूरी का आधा कर देते हैं, इसको कि हम लंबार्धक कहते हैं। अब चाहे यहाँ तक की दूरी ले लो, चाहे यहाँ, चाहे इस पूरे व्यास का बात है, ये सही है। हम ये वृत्त खींच लेते हैं। ठीक, ये खींचने के बाद ये हमारे वास्तविक वृत्त को कहीं न कहीं काट कर उसको आप इस बिंदु से मिला दें। आप इसको और इस बिंदु को मिलाती हुई ये रेखाएं। अब हमें ज्ञात करना है कि सपोज करिए ए और बी का काटता है, ये वृत्त का केंद्र O है और वो P है। तो अब ये तो बन गई, रचना बन गई। अब ज्ञात हमें क्या है, बोलो हमें ज्ञात क्या क्या है। एक वृत्त जिसका केंद्र O और वृत्त के बाहर बिंदु P। वृत्त के बाहर ये बिंदु P है। ठीक है, अब इसके बाद ज्ञात क्या करना है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं AP बराबर BP, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, स्पर्श रेखाएं आएंगी, ये हमारी स्पर्श रेखाएं आएंगी, हमें ज्ञात करना है कि बराबर है। अब रचना, ठीक है, रचना में हमने बताया जैसा आपने बनाया है, तो जो वृत्त के केंद्र से दूरी दी गई थी, जैसे बनाने के लिए हमने बताया तो रचना में दी गई दूरी की रेखा खींच ली आपने। ठीक, अब एक सिरे से दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचा, ये वाला दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, OP का लंबार्धक किया। ठीक है, तो दूरी का लंबार्धक किया। अब
ओ यम या यम पी किसी का भी, और ओ यम त्रिज्या का वृत्त यम से खींचा, कहां से, यम से रख करके, जो हमारे दिए वृत्त को ए कामा बी पर काटता है, ए पी और बी पी को मिलाया, ठीक है। तो कोई अभी से कोई, अब इसके बाद आता है उपपत्ति, इसको हम लोग कहते हैं। बस यही मेन है त्रिभुज ए ओ पी, बी ओ पी, दोनों में है, इस वाले त्रिभुज में भी और इसमें भी है। देखो ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस से बराबर होती है। ओ ए पी बराबर ओ बी, पी बराबर 90 अंश। क्यों ये 90 अंश है भाई, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं प्रमेय 1 से। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये मैं सिद्ध कर चुका हूँ प्रमेय 1 से, आप लिख सकते हैं। आप किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए त्रिभुज एओपी सर्वांगसम त्रिभुज बीओपी। अब जब हमारे सर्वांगसम हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया। अब सर्वांगसम हो गए, सब बराबर हो गए, इसलिए एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। ठीक है, ये आपकी प्रमेय इस तरीके से की जाती। मैंने कई बार बताया है कि प्रमेय का ध्यान रखें, और प्रमेय में 5 चरण होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। यही अब हमें सिद्ध करना था और सारी चीज इसी के अंदर दी होती है। ये ध्यान रखिए आप लोग कि इसी को हमें गौर से पढ़ना है। क्या देखिए, कह सिद्ध करो कि किसी वृत्त के बाहर, यानी कहने वाला वृत्त भी होगा, उसके बाहर बिंदु भी होगा, बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर, यानी इसके वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना। ये मैंने रचनाओं में आपको बताया है कि बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाती है, वैसे ही हमने रचना की। अब उन्होंने इस चूंकि प्रमेय इसमें ये पूछा कि ये दोनों बराबर होती हैं, होती तो है बराबर, लेकिन हमें तर्क के द्वारा इस तरीके से सिद्ध करना है, तो उसको हमें करना पड़ेगा कि किस तरीके से बराबर होती। इसको मैंने आपका, अब सर्वांगसम की मैंने बताया है 4 शर्तें होती हैं, उन शर्तों में से कोई भी एक शर्त हम सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो जाता है। तो भाई अब हमें शर्त को सिद्ध करनी पड़ेगी, और सबसे पहले
सर्वांगसम की चारों शर्तें हमें आपको मालूम होनी चाहिए। और ये बात मैंने बार बार बताई कि सर्वांगसम की शर्तें हम सैकड़ों बार बता चुके हैं और आगे बताई जाएंगी। अगर किसी को नहीं बाई द वे आ पाता है एक आध बार में, तो अभी भी ध्यान दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं, सर्वांगसम और बिना समरूप के त्रिभुज की और इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं कर सकते, या यूँ कहा जाए कि प्रमेय में जो है वो बिना सर्वांगसम और बिना समरूप के हम कुछ न जान पाएंगे, और हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे कि ये हमको तो रेखा गणित आती ही नहीं, यही कहते रहेंगे। तो ये कहने से केवल काम नहीं चलेगा, या ये कह दिया जाएगा कि इसको आप लोग उसमें छोड़ देना, उसमें आ जाएगा, अथवा में आएगी ये, ठीक है। और आप कह देंगे कोचिंग में पढ़ाई नहीं जाती है, वो सर जी कह देंगे कि वो ये तो प्रमेय तो है, तो इसको उसमें छोड़ देना, ये तो आएगी नहीं, और आएगी तो इसको अथवा वाले में होगी, ये वाला तुम कर लेना। अरे भाई, कोर्स में जो चीज़ है उसको हम क्यों अथवा में है, शायद जो अथवा में सवाल दिया है वो हमें नहीं आता है, या जहाँ कहीं कोई परीक्षा देने और गए तो वहाँ ये नहीं अथवा में आया है, इसको करना ही है, तब हम क्या करेंगे? तो ऐसा तो नहीं लिख देंगे कि सर जी ने बताया नहीं था, ठीक है। और अगर ऐसा काम चल जाए कि सर जी ने बताया नहीं था, वो तो कहते हैं कि सर जी तो बता देते हैं कि स्कूल वाले सर जी जो हैं वो बेकार हैं, उनको वो इसमें 80 नंबर तुमको बताएंगे कि गणित में तो हम तो वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं कि बोर्ड में जो हमने पेपर में रखा है, क्योंकि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। जो कोचिंग वाले सर जी हैं वो इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है बोर्ड में, पेपर जब छपता है तो वही लोग छापते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ध्यान रखें उनकी बात का। हम ये नहीं कहते हैं, जो बोर्ड में पेपर में जो जो उन्होंने रखा है उसको तो पढ़ना पढ़ना, और इस परीक्षा के बाद और भी कुछ करना पड़ेगा कंपटीशन, तो उसके लिए बता देना कि जो किताब में है सर जी वो एक तरफ से पढ़ा दो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि किताब से बाहर जो आपने दिया है वो हमें बाद में बता देना कि पेपर में जो जो आपने रखा है उसको हमें कोई दिक्कत नहीं, तो पेपर वाला भी पढ़ लेना और जो किताब में कोर्स में उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि ये कैसा होगा वो बताएंगे कि पेपर में यही रखा है, हम लिखे आए हैं वही पेपर में आना है, ठीक। लेकिन अब इतना ध्यान रखना जो कोर्स में है वो सारी चीज़ पढ़ना है, बस इतना का रखना। हाँ, जो इसकी वजह से, बीमारी की वजह से जो चैप्टर हटाए गए हैं वो एक अलग बात, ठीक। बाकी इसका अपना ध्यान रखना।